नीता के शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और साहिल को ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना था। साहिल ने नीता से कहा कि नीता, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो तुम अकेले यहाँ घर में क्या करोगी? चलो, मैं तुम्हें 2 दिनों के लिए तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। 2 दिन तुम वहाँ सबके साथ बिताना और सबसे मिल भी लेना। नीता ये बात सुनकर बेहद ही ज्यादा खुश हो गई। साहिल ने नीता को उसके घर छोड़ा और अपने ऑफिस के काम के लिए निकल गया। नीता अपने घर के दरवाजे से अंदर जा ही रही थी कि बाहर नीता के पिता खाना खा रहे थे। उनके थाली में सूखी रोटी और सब्जी थी। नीता ने कभी अपने पिता को सूखी रोटी खाते नहीं देखा। पिता ने नीता को देखकर एक प्यारी मुस्कान देकर कहा, अरे नीता बेटा, तुम आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नीता बोली, पिताजी, उन्हें 2 दिनों के लिए बाहर जाना था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तभी नीता की भाभी अंदर से आई और नीता को देखकर एक बनावटी हंसी देकर, अरे नीता, आ गई तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, कहकर अंदर चली गई। और नीता अपने पिता के साथ बैठकर बातें करने लगी कि पिता बोले, नीता बेटा, मुझे एक गिलास पानी तो लाओ। नीता पानी लाने अंदर चली गई कि नीता की भाभी और भैया में बातचीत हो रही थी। देखो, मैं तुम्हारे माँ बाप का काम करते करते थक जाती हूँ और अब ऊपर से तुम्हारी बहन भी आ गई है। मुझे तुम लोगों ने क्या नौकरानी समझ रखा है? शादी को 2 महीने भी नहीं हुए कि चली आई महारानी। अरे आई होगी, थोड़ी देर में चली जाएगी, भैया ने भाभी से कहा। दोनों की बातें सुनकर नीता के आंखों में आंसू आ गए और नीता ने अपना मोबाइल लिया और अपने कान में लगा लिया और बोलने लगी, अरे बाबूजी, आप क्या घर पर आ गए? घर की चाबियां भी मेरे पास है। ठीक है, आप वहां पर बैठिए, मैं थोड़े समय में घर पर पहुंच रही हूँ। नीता ने अपने भाभी और भैया से कहा, मुझे जाना होगा, मेरे ससुर घर पर आ गए हैं, कहकर नीता वहां से चली गई। ना तो नीता को कोई फोन आया था, ना ही ससुर। पर क्या सच में बेटी की शादी के बाद बेटी घर आए तो बोझ लगती है?